चलिए दोस्तों, सुन लेते हैं सावन महात्म्य का 27वां अध्याय। गौरी संग गणेश का ध्यान करिए, शिव संग पार्वती का ध्यान करिए। इसके बाद श्रवण करते हैं 27वां अध्याय सावन महात्म्य। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें भी आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी स्त्रियां रजस्वला रहती हैं, अतः समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा है कि अगस्त के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला रहती हैं। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त उदित नहीं होते तभी तक वे नदियां रजस्वला रहती हैं और अल्प जल वाली रहती हैं। जो नदियां पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा काल में एकदम 10 दिन बीत जाए तब तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष तक नहीं हो पाती हैं, तब तक वे नदी की संज्ञा वाली संज्ञावली में नहीं होती हैं, अपितु वे गर्त कही जाती हैं। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियाँ रजस्वला रहती हैं। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, रश्मिरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी, पयोष्णी, ये 6 नदियाँ विंध्य के पर्वत में कही गई हैं। भागीरथी, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, विशोका, वितस्ता, ये 6 नदियाँ विंध्य के उत्तर में कही गई हैं। ये 12 महानदियाँ देव ऋषि क्षेत्र से उत्पन्न हुई हैं। हे मुने, देविका, कावेरी, बंजरा, कृष्णा, ये महानदियाँ कर्क संक्रमण के प्रभाव के कारण उत्पन्न हुई हैं। संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन रजस्वला रहती हैं। गोमती नदी चक्र संकरण होने पर 3 दिनों तक रजस्वला रहती हैं। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, पजस्थला, सरस्वती, ये जो नाम सांज्ञावली नदियां हैं वे रजोदोष से युक्त नहीं हैं। सोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिला, अहित, धरधर और शतद्रु, ये 7 नदियां पवित्र कही गई हैं। धर्म द्रव्यमयी गंगा पृथ्वी पर जमीन पर मनुष्यों के कल्याण के लिए उत्पन्न हुई हैं। पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियां गुप्त रजोदोष वाली होती हैं, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं। जल का यह रजोदोष नदी तट पर रहने वाले को नहीं होता है। रजो धर्म से दूषित जल को भी गंगा जल के में पवित्र कर दिया जाता है। प्रसवावस्था वाली बकरियां, गाय, भैंस व स्त्रियां भूमि पर वृष्टि के प्रभाव का दर्शन करें। ये 10 व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजो धर्म से दूषित काल में भी ग्रामोभोग का नदी दोषमय नहीं होती है। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजो दोष नहीं होता है। उपकर्म में, उत्कृत में, प्रातःकाल स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण में तथा चंद्र ग्रहण में रजो दोष नहीं लगता है। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति के गो प्रसव के विषय में कहूँगा। सिंह संक्रांति के सूर्य में संक्रमण होने पर यदि गो प्रसव होता है तब उसकी गाय प्रसव करती है। उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है और मैं इसकी शांति भी बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त हो सके। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद घी मिश्रित काली सरसों का होम करना चाहिए। उसके बाद व्याधियों से घृत में सिक्त तथा तिलों से 1008 आहुति डालना चाहिए। उपवास रखकर विप्र को यत्नपूर्वक दक्षिणा देना चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गो प्रसर होता है तब कोई अनिष्ट नहीं होता है। तब उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। इस तरीके से करके आप इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। और इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियाँ डालना चाहिए। उसके बाद श्री सूक्तम अथवा शांति सूक्तम से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता है। इस प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो उसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए। उसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभप्रद दान का वर्णन करूंगा। सिंह के कर्क राशि में स्थित होने पर घृत धेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर स्वर्ण सहित छत्र का दान आवश्यक कहा जाता है तथा श्रावण मास में दान अतिश्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घृत कुंभ, घृत धेनु,
फल विद्वान ब्राह्मण को दान करना चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान तथा मासों के दान की अपेक्षा अधिक फल देने वाला होता है। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझको प्राप्त नहीं होता है। जब श्रावण मास आने का होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। कर्क तथा सिंह राशि की दोनों संक्रांतियाँ जिस मास में पड़े उसे ढककर उसका महात्म्य कहूँगा। जो मनुष्य इस श्रावण मास में पूरे प्रातःकाल स्नान करता है वह 12 महीनों के प्रातःकाल स्नान का पुण्य फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रातः स्नान नहीं कर पाता है तो 12 महीने में किए गए उसके स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूँगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की पूजा करके श्रावण मास की सतकथा का प्रतिदिन भक्तिपूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि श्रावण मास बहुत उत्तम तरीके से व्यतीत करे। इन मासों में प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के महात्म का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, दान, कथा श्रवण, पुत्र आदि से 7 प्रकार की बंधुआ स्त्री होती है। वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती है। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है, बल की कामना करने वाले को बल मिल जाता है। रोगी आरोग्य को प्राप्त कर लेता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है। धन का अभिलाषी धन को पा लेता है। धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है तथा पत्नी की कामना करने वाला उत्तम पत्नी पाता है। हे मानंद, इस अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो जो चाहता है उसे उस चीज़ को पा लेता है। मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर सानिध्य में आनंद प्राप्त करता है। कथा सुनने के बाद वस्त्र, आभूषण आदि से कथावाचक का विधिवत पूजा करना चाहिए। जिसने वाचक को संतुष्ट कर दिया उसे मानो शिव प्राप्त हो गए। श्रावण मास का महात्म्य सुनकर जो कथावाचक की पूजा नहीं करता, यमराज उसके कानों को छेद देते हैं और दूसरे जन्म में वो बहरा हो जाता है। अतः सामर्थ्य अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो उत्तम भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण कर उसका महात्म्य श्रवण करता है अथवा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण महात्म्य में रजो दोष निवृत्ति, सिंह गो प्रसव, सिंह कर्कट, श्रवण स्तुति, कथावाचक पूजन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ कथा आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।